और ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं और उनका जबरदस्त स्वागत किया गया है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसके बाद बीजेपी गदगद है और मोदी के नारे लग रहे हैं। उनका शानदार स्वागत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल उठाकर उनका स्वागत किया। मोदी की गारंटी का जिक्र किया गया। वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 राज्यों में ये जीत की खबर, आने वाले 24 की जीत की हैट्रिक की गारंटी बीजेपी को नजर आती है। और यही वजह है कि जब संसद का शीतकालीन सत्र हुआ उस वक्त भी आपने कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। जब नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे थे, लोकसभा के अंदर पहुंचे थे, तब भी इसी तरीके से जय जयकार हो रही थी। और अब एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आ रही है। आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। राज्यों में जीत शानदार, तो सम्मान भी जबरदस्त होना था, स्वागत भी जबरदस्त होना था। और इसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हर बीजेपी सांसद के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है और ये खुशी अगली सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी की भी है। आज यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी क्या मंत्र देते हैं सभी सांसदों पर, इस पर भी हमारी नजरें टिकी हुई हैं। आप देखें, उस राज्य में जहाँ 18 साल से बीजेपी की सरकार थी, ये मानकर चला जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, यहाँ पर शायद मोदी का जादू ना चल पाए, लेकिन बीजेपी ने यह कर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे ने यह कर दिखाया कि जहां मोदी होते हैं वहां जीत की गारंटी होती है। इस वक्त हमारे साथ विजय चौक पर ही हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मोदी का चेहरा मतलब बीजेपी की जीत की गारंटी। इस वक्त बीजेपी का मनोबल ऊंचा है और एक एक चेहरे पर, एक एक सांसद के चेहरे पर वो दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल, और इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में जीत हुई है बीजेपी की, बीजेपी सिर्फ इन राज्यों तक इस जीत के जश्न को सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उस नैरेटिव को अब सीधे सीधे अपोजिशन को एक तरह से कहते हैं ना कि कॉर्नर कर देना, उस रणनीति पर काम किया जा रहा है। और आज की जो संसदीय दल की बैठक होगी, समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को यही मैसेज देने वाले हैं कि हमारे कार्यक्रम, हमारे नीतियों के चलते धरातल पर जिस प्रकार से हम अपने लाभार्थी तैयार करते हैं, उन सब से मोदी की गारंटी को बल मिलता है। और मोदी की गारंटी को जब बल मिलता है तो जनता ऐसे ही आशीर्वाद देती है। तो आप लोग इसी माहौल के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ अपने अपने चुनावी क्षेत्र में जाएं और लोगों को ये बताएं कि केंद्र सरकार कैसे काम कर रही है, ताकि अगले लोकसभा चुनाव के लिए इन विधानसभा चुनाव के नतीजों को एक तरह से टर्फ के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ से आपको अगली छलांग लगानी है। और आप देखें तो ये मोदी जैसे ही पहुँचे, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी की जीत है। और ये हकीकत भी है कि हर एक राज्य में जो जीत हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उस चेहरे के पीछे जब हम लोग बात करते हैं बार बार चेहरा, तो उस चेहरे के पीछे जो कार्यक्रम, जो नीतियाँ रही हैं, जो गरीबों के कल्याण के लिए जो नीतियाँ रही हैं, वो हर एक क्षेत्र में है। क्या आवास की बात कर लें, खाद्यान्न योजना की बात कर लें, जल मिशन की बात कर लें, स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कर लें, हर एक क्षेत्र में जो कार्यक्रमों की लंबी फहरिस्त है और उसके चलते जो लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है, उसकी सफलता, उसकी जीत ये होती है और उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाया जाना है। आप तो बीजेपी को एक लंबे समय से रिपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यप्रणाली को भी आप नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन जितना मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को समझ पाई हूँ, जितनी चर्चाओं को मैं सुन पाई हूँ,
उससे ये समझ में आता है प्रधानमंत्री मोदी कल की बात नहीं करते हैं, आने वाले 10 से 20 सालों का खाका अपने दिमाग में तैयार करके चलते हैं। और अब इन 3 राज्यों के सीएम के चेहरे को भी चुनने की जो रणनीति उनके दिमाग में होगी वो ये कि हम अगले 20 से 25 साल उन राज्यों को किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, किन चेहरों को आगे करने पर उनका फोकस रहेगा जो आगे बीजेपी की दशा और दिशा तय करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो नहीं कि राजनीति के जो सामान्य समझ, सामान्य मानदंड होते हैं, उन सभी मानदंडों को तोड़ना और अलग अलग मानदंड स्थापित करना, ये पीएम मोदी की सोच में, विचारधारा में, उनके एक्शन में लगातार दिखते रहा है। जैसे उत्तराखंड का उदाहरण ले तो उत्तराखंड में किसको पता था कि एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विधायक को वो मुख्यमंत्री बना देंगे जो कभी मंत्री भी नहीं बना था, और उस व्यक्ति ने परफॉर्म किया, अपने आप को साबित किया। मतलब ये कि पीएम मोदी का वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो जो सोचने का तरीका था, वो एकदम से 100% फ्रूटफुल रहा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट बाकी दूसरे राज्यों में भी करने हैं। प्रदेश अध्यक्षों की बात कर लें तो अभी पूरे देश भर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की औसत आयु को अगर आप देखें तो 50 से 55 के बीच में आएगा। और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला के स्तर तक कर रहे हैं। तो उनको पता है कि पार्टी को अगले 20-30 साल के लिए कैसे तैयार करना है, राज्यों में अलग अलग लीडरशिप कैसे डेवलप करना है। और एक तरह से कहते हैं ना कि जो लोग ये मान के चलते हैं कि पद उनके लिए विरासत की बात है, वो चाहे बीजेपी में हो या कोई किसी और में, तो उस सोच को वो बार बार तोड़ने में यकीन करते हैं। इन 3 राज्यों के लिए जब मुख्यमंत्री का चयन होगा, बहुत संभावना है और लगभग तय माना जा रहा है कि उसी की झलक दिखेगी। तो ये तस्वीरें तो आपके सामने हैं जहां बीजेपी के 3 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। लेकिन एक बड़ी हलचल जिस पर अब मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी वो राजस्थान बीजेपी में दिखाई दे रही है। एक तरफ यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा उस चेहरे को लेकर मंथन चल रहा है। अब मोदी के मन में क्या है ये तो वही जानते हैं देवेंद्र, लेकिन जिस तरीके की खबर आ रही है कि 5-6 एमएलए जाकर सीकर के किसी रिजॉर्ट में रुक गए हैं और बीजेपी के नेताओं की एक टीम वहां पर भेजी गई है, ये इंडिकेशन क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसी जोर आजमाइश कल रात भी हुई है, परसों भी हुई थी, और निश्चित तौर पे पार्टी बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं लेती। उन विधायकों का ये कहना था क्योंकि एक साथ हम यहाँ पर आ गए, जगह नहीं थी तो हम लोग एक साथ यहाँ पर ठहर गए हैं। लेकिन पार्टी को ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि किसी प्रकार की कोई गुनगुनाहट ऐसी की जा रही हो जिससे पार्टी कोई फैसला ले या उस फैसले के खिलाफ जाने की कोई कोशिश करे। निश्चित तौर पर धरातल पर ऐसा हो नहीं सकता। वसुंधरा राजे सिंधिया कल ही जब दिल्ली आई तो समझा जा सकता है कि उनका मकसद क्या है कि शीर्ष नेतृत्व से मिलकर ये बता दें कि ऐसी कोई कोशिश ना सोची जा रही है ना की जा सकती है। पार्टी की तरफ से भी उनको यही मैसेज दिया जाएगा कि पार्टी जो फैसला लेगी, राजस्थान बीजेपी में हर एक व्यक्ति को आपने देखिए वसुंधरा राजे का नाम लिया, वसुंधरा राजे इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। राजस्थान बीजेपी में बहुत बड़ी हलचल इस वक्त चल रही है और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी देवेंद्र भी बता रहे थे कि ऐसी कोई परिस्थिति बने जहां कोई बगावत हो जाए या जोर आजमाइश अगर हम ये कहें वसुंधरा राजे की भी अगर हो रही हो तो उनका दिल्ली पहुंचना, उनके घर के बाहर पोस्टर्स का बदल जाना एक इंडिकेशन देता है कि वो दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के साथ एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो जो शुरुआत में आपने देखा था उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, विधायकों के साथ वो मुलाकात कर रही थी, उन तस्वीरों में भी बड़ा परिवर्तन आया है, वो बातचीत तक पर आ रही हैं। देवेंद्र, क्या हम इस तरीके से देखें कि ये जोर आजमाइश क्या बीजेपी में काम करेगी? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। और उनका दिल्ली आने का मकसद ही यही है कि वो इस भ्रम को दूर करें कि उनकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही थी। हकीकत क्या है ये तो वो बखूबी जानती हैं, क्योंकि इतने सारे विधायकों को बुलाना, उनके अपने लोग फ़ोन कर कर के बुला रहे थे, उनको बता रहे थे, तो वो लोग जिस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे थे, मैसेज जैसे ही ये गया कि पार्टी में उनको ऐसा लग रहा है कि आप जोर आजमाइश कर रही हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, पार्टी को फोर्स कर रही हैं ये सोचने के लिए कि मेरे पक्ष में ही फैसला करना होगा, तो वहाँ पर बीजेपी का जो सांगठनिक ढांचा है, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। और अतीत में ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं कि पार्टी को भले ही उसका खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन पार्टी भुगतती है, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो उसी कंडीशन में वसुंधरा राजे सिंधिया को ये बात समझ में आ गई और वो यहाँ पे दिल्ली आई हुई हैं। कोशिश ये की जाएगी उनके तरफ से कि शीर्ष नेतृत्व को ये समझा दें कि ऐसी कोई भी कवायद उनकी तरफ से नहीं की जाए।